हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ। जैसे हमारा फिज़िकल हेल्थ मैटर करता है, वैसे हमारा मेंटल हेल्थ भी काफ़ी मैटर करता है। कहते हैं टेकिंग केयर ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। सो बेसिकली दिस सेशन इज़ ऑन सेल्फ लव। हियर वी गो। इट्स अ मूड मूड समझ आता है सबको क्या है? इसमें आप देखेंगे अलग अलग वेरिएशन है 1 से लेके 10 तक। एक मूडोमीटर हेल्प करता है हमें एनालाइज करने हमारा मूड कैसा है। हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं हमारा मूड बहुत खराब है, बहुत अच्छा है, बहुत लो फील कर रहे हैं। तो इस मूडोमीटर से हम देख सकते हैं एक्चुअली कैसा फील कर रहे हैं और इवन 1 स्टेप अहेड 1 स्टेप डाउन बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। आप लोग एनालाइज कर सकते हैं आपका मूड कैसा है? कैसा है? दस किसने बोला? अगर 10 होता मैं बैठ ही नहीं होता। 6 किसने बोला? 6। ओके, तो ये मूडोमीटर हर कोई याद कर सकता है। सुबह उठ के मॉर्निंग में बिफोर कमिंग टू वर्क और आफ्टर गोइंग होम, ये 2 टाइम पे अपना मूड एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हमें देखना चाहिए कैसे अलग अलग चीजें हमारा मूड फ्लक्चुएट करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप अ ट्रैक में। अच्छा, आज मैं घुटने फील कर रहा था, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि कल मैं थोड़ा सा कूल और कलेक्टेड फील करूँ। सो इट्स वेरी बेसिक, याद रख सकते हैं हर कोई, तो एनालाइज देयर मूड। साइंटिफिक मेथड नहीं है, इट्स योर वे ऑफ एनालाइज। मूड कैसे पता चलेगा सर? बीपी थोड़ी है। मेंटल हेल्थ जैसा मैंने सर ने बताया कि हमारा मूड, हमारा थिंकिंग, किस तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है, वो हमारी मेंटल हेल्थ डिफाइन करती है। इट रेफर्स टू हाउ वी थिंक, हाउ वी फील एंड हाउ वी बिहेव। अब सुबह सुबह ऑफिस आ रहे हैं, मूड बहुत खराब है, तो क्या होगा? सही हो जाएगा, आपका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और जिसका सही नहीं होगा वो लड़ाई कर लेगा। तो हाउ वी थिंक, हम सोच के आएंगे लड़ाई करनी है तो हमारे बिहेवियर में दिखेगा। हम सोच के आए बहुत से तो लड़ना ही है, उसमें मेरा प्रेशर होती है, क्या करेंगे? उसी मूड से आएंगे। तो मेंटल हेल्थ एक ही चीज है, कैसा हम सोचते हैं, कैसा हम बिहेव करते हैं। हमारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल वेलबींग मिला के हमारा मेंटल हेल्थ बनता है। It is a state of mental well-being which basically help us in coping up. अब ऑफिस में हर दिन सेम नहीं होता, ठीक है? अलग अलग स्ट्रेस आते हैं, तो उसको हम कैसे कोप करते हैं? अपनी मेंटल हेल्थ। फिजिकली तो आप स्ट्रेंथ लगा रहे हो, आप बैठ रहे हो, सुबह मॉर्निंग में उठ के आ रहे हो, शाम तक बैठ रहे हो, बट मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो फिजिकली भी आप काम नहीं कर पाओ। ये हम इग्नोर करेंगे। आपसे मैं पूछूंगी आपके वर्क प्लेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर रही है, इसका बात है। डर लग रहा है? बोल दो, ऊपर ऊपर से बोलो, एचआर नहीं सुनेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चीज पॉजिटिव है जो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। सर आप तो बोलेंगे नहीं बोलना था? कोई और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी? नहीं हो रहा, सर दर्द हो रहा है उसमें, बहुत अच्छा। और वर्किंग आवर्स ठीक है, वर्क प्रेशर ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, सुनते हैं, नहीं सकते?
ध्यान नहीं देंगे। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा माइंड घर पे कुछ बात चल रही है, कुछ स्ट्रेस है, फैमिली रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, काम पे ध्यान नहीं रख पाएगा, एक्सीडेंट एरर के चांसेस ज्यादा है। प्रेजेंटिज्म, हम प्रेजेंट ही नहीं होंगे प्रेजेंट इन्वायरमेंट में, सुन रहे हैं कलीग की बात, समझ रहे हैं, रिपोर्ट टाइम पे नहीं हुई है, पर ध्यान हमारा घर पे, बीवी से लड़के आए सुबह सुबह, ध्यान वही रहेगा, ऑफिस में नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप नीचे आ जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ एट वर्क, इसका उल्टा हो जाएगा जो भी हमने डिस्कस करा। इनकरेज ओपन डायलॉग, आप में से कितने कोलीग्स ऐसे जो ओपनली बात करते हैं, ओपनली एज इन खुल के अपना हार्ट को बांटा, तो सिर्फ दो लोग, तीन, सिर्फ हार्ट को करते हैं, बाकी ऊपर से enhances employees engagement। अगर आप लोग का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, सर को रिजल्ट टाइम पे मिला, तो होगा ही। अब अच्छे से काम करेंगे, ऑफिस आने का मन करेगा, हमारे तो प्रमोट्स पॉजिटिव कॉर्पोरेट इमेज। अगर मान लो कोई रिसर्च होती है, पता चला कि आप लोग की कंपनी का मेंटल हेल्थ बहुत ही बढ़िया है, प्रमोशन होगा, न्यूज़पेपर में छपाएंगे हम सर, होगा ना प्रमोशन। मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ और वेलबींग बहुत ओवरलैपिंग चीज है, हम अक्सर उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट इट्स डिफरेंट। वेलबींग होता है हमारे अलग अलग एस्पेक्ट में, हम वेलबींग कैसे एनालाइज करते हैं, इमोशनली हम कैसे हैं, साइकोलॉजिकली हम कैसे हैं, सोशली हम कैसे हैं। इट इज अ पॉजिटिव मेंटल स्टेट ऑफ एम्प्लॉय एक्सपीरियंसिंग डे टू डे वर्क। वेलबींग आज अच्छा है, कल नहीं है, इट हैपेंस। वेलबींग कभी स्टेबल नहीं रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं, और इसके बहुत से एग्जांपल जो भी सर आप लोगों ने बताया। मेंटल इलनेस है, इलनेस समझते हैं, फिजिकल इलनेस बीमारी, मेंटल इलनेस क्या है? दिमाग शांत नहीं रहता, एंजाइटी डिप्रेशन सबने सुना होगा, ठीक है, वो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स, बट हम बात कर रहे हैं मेंटल इलनेस की। स्ट्रेस है, बहुत बढ़िया, और जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, फीलिंग नॉट गुड, और ओवर थिंकिंग वेरी गुड, और यहाँ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नींद आ रही है, आप बोल रहे हैं नेगेटिव थॉट, बहुत अच्छे, आपको आते हैं सर नेगेटिव थॉट्स? मुझे भी आते हैं, और पीछे से कोई कुछ बोलेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, और रिवेंज हो गया ना, बदल आपके साथ हो गई, सबकी पर्सनल बातें निकल गई, ठीक है। और फीमेल्स कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। मेंटल इलनेस ऐसी चीज है जो फिजिकली दिखती नहीं है। अगर मैं हंस रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं उदास नहीं। बुखार है, किसको छू के देख सकते हैं, बुखार है, गर्म हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, पैर टूटा हुआ है तो देख सकता है, पट्टी बन रही है, बट मेंटल इलनेस इज नॉट विजिबल। अगर मैं आज हंस रही हूँ, आप सबको एड्रेस कर रही हूँ, डजंट मीन मैं मेंटली फिट, सबसे पहले। सेकंड, एंशियस थॉट्स, किसी ने यहाँ पे थॉट्स की बात करी थी, नेगेटिव थॉट्स, एंशियस थॉट, ओवरथिंकिंग। जब हमें ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ समथिंग व्हिच वी कॉल मेंटल इलनेस। सबको आते हैं, ओवरथिंक हम सब करते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा होने लगे, उसको हम टाइम से नहीं कैच कर पाए, देन इट कन्वर्ट्स इनटू मेंटल इलनेस। क्राइंग अलोन, अकेले रोना, अक्सर होता है, कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा, तो हम अकेले रो के मन हल्का कर लेते हैं। फीमेल्स कोई करता है, ठीक है, अगर मैं ही बोलना चाहते हैं, मैं
डेली लाइफ, रोज सुबह उठना स्ट्रगल लगता है, बेड से निकलना, ब्रश करना, इवन छोटी छोटी चीजें एक बहुत बड़ा टास्क लगती है। अरे फिर जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। रूमिनेशन, रूमिनेशन मतलब एक्सेसिव सोचना, बार बार एक ही चीज को कंटिन्यूसली। नो, कांट कीप अ जॉब, जॉब में नहीं परफॉर्म कर पाते। डिसोसिएशन, डिसोसिएट मतलब एक जगह बैठे हैं, हमारे आगे कुछ जैसा मेरा सेशन चल रहा है, कोई डिसोसिएट हो रहा होगा पक्का, मैं बोल रही हूँ बट उसके आगे ब्लैक आउट, उसको नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। हाइपर विजिलेंस, बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाते हैं हम, हर छोटी छोटी चीज पे पैनिक कर जाना, छोटी सी भी चीजों को घबरा जाना। लर्न हेल्पलेसनेस, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते उस चीज का, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब ये है जो है। तो मेंटल हेल्थ के कुछ है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में ज्यादा है, एक स्टिग्मा के तौर पर। इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन हम सोचते हैं इंडियन सोसाइटी में इट इज द साइन ऑफ वीकनेस। अरे तू रो रहा है, तू लड़का क्यों रो रहा है, सब बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते थे बचपन में। शेमफुल, इट्स नॉट एट ऑल शेमफुल। क्राइम इज हेल्दी, सब बोलते हैं रोना एक नेगेटिव साइन है, नहीं, जो इंसान नहीं रो पाता वो अनहेल्दी चीज है। ऑलवेज समथिंग नेगेटिव, अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है। काम, अगर नेक्स्ट डे हमारी प्रेजेंटेशन और हम स्ट्रेस आउट हैं तो इट्स पॉजिटिव। स्ट्रेस नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। समथिंग टू थिंक अबाउट, हम इग्नोर कर देते हैं। हमें बुखार होगा, फटाफट हम फिजिशियन के पास भाग के जाएंगे। हम नेगेटिव थॉट्स आएंगे हमारे अंदर तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहीं छोड़ सो जाते हैं, या ज्यादा है तो चल के पार्टी कराते हैं। समटाइम ओनली व्हेन इट्स फील ब्रोकन, जब हम एकदम टूट हार जाते हैं ना, तब याद आता है अरे कुछ कर लेते, दिखा लेते डॉक्टर। समथिंग यू कैन स्नैप आउट ऑफ फेक न्यूज, हम फेक कर देते हैं उसको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जनरली हमारे घर में अगर कोई बोले अगर तो डिप्रेशन है, अरे तूने वर्ड सीख लिया गूगल करके कहीं से, इसलिए डिप्रेशन से कुछ नहीं होता। ये कुछ अर्ली साइंस हैं जो इंडिकेट करती है नेगेटिव मेंटल हेल्थ। फाइट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, fight is healthy, but frequent fights is not healthy. It's a negative sign. Inability to perform daily tasks. Daily tasks, छोटे छोटे मार्केट जाके सामान लाना, सुबह उठ के ऑफिस आना, कलीग्स के साथ बात करना, काम करना, डेली टास्क जो हम इजीली कर लेते हैं वो नहीं हो पाता। Eating too much or too little, overeat, किसी को स्ट्रेस ईटिंग होता है, इट्स वेरी कॉमन। स्ट्रेस में लोग ज्यादा खाते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। एग्जाम होता था स्कूल डेज में, मम्मी जबरदस्ती खिलाती थी बट खाए नहीं जाते। थिंकिंग ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ, खुद को नुकसान पहुंचाना। फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस एंड एक्सट्रीम मूड चेंजेस, जो मूडोमीटर था ना वो दिमाग में रख के सोचो कि मूड फ्लक्चुएट कितना हो रहा है दिन में। इफ इट्स फ्रीक्वेंट इट्स अ साइन, अर्ली साइन टू टैप इनटू नेगेटिव मेंटल। अब टिप्स हैं कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी टिप्स फॉर एम्प्लॉयर्स। प्रमोट एम्प्लॉय वेलबींग, सर को अप्रेजल चाहिए, मैंने बोल दिया। आज स्टाफ व्हाट दे वांट, पूछना चाहिए अपने स्टाफ से उनको क्या चाहिए। हर चीज मिलेगी नहीं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए पूछने के लिए कि व्हाट दे वांट। चेक इन विद योर स्टाफ रेगुलरली, जैसे आज एक सेशन हो रहा है, ये एक चेक इन है, देखना चाहते हैं हमारे एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ कैसी है, तो फ्रीक्वेंट चेक इन होने चाहिए। Combat stigma and encourage open discussions. जब तक स्टिग्मा रहेगा हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे, तो स्टिग्मा हटने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पीछे से कोई भी नहीं बोलेगा। स्टिग्मा हटाने के लिए क्या कर सकते हैं मेंटल हेल्थ? डिस्कशन, किस टाइप की डिस्कशन? निकलना चाहिए, जब तक बोलेंगे नहीं वो नहीं निकलेगा। तो डिस्कशंस होने जरूरी है, एक दूसरे से बात करना जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। बी माइंडफुल ऑफ वर्क ट्रिगर्स, हर वर्क प्लेस में ना कुछ कुछ चीजें होती है जो हमें ट्रिगर करती है। हमें पता है इससे मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे मुझे चिड़चिड़ापन हो जाएगा, मैं इससे दूर रहता हूँ, मेरे को उसके रूम में जाना ही नहीं है, मेरे को इस वाली मीटिंग में बैठना ही नहीं है। इट हैपेंस, तो वो ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जैसे आपका टाइम टू टाइम सेशंस होते रहते हैं काफी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिवॉर्ड गुड वर्क, यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड मिलता है अच्छा काम करने के लिए?
नहीं मिलता, बहुत तेज बोला, कोई नहीं मिलता, कुछ तो मिलता होगा, चाय समोसा को मिलता होगा कभी कभी, कभी कभी रिवॉर्ड तो एचआर देता ही होगा डेफिनेटली। फर्स्ट एड फॉर मेंटल हेल्थ, फर्स्ट एड समझते हैं सब, बैंडेज होती है, पट्टी होती है, बहुत सी दवाइयां होती है। मेंटल हेल्थ का फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड मेंटल हेल्थ का क्या समझ आ रहा है? अगर आपने देखा आपकी टीम में कोई बहुत उदास बैठा है, आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम में है, आप उसके साथ क्या करोगे? बात करेंगे। बात करेंगे, क्या बात करेंगे? अगर वो नहीं बता रहा तो छोड़ देंगे, ठीक है। और अच्छा, लिटिल लिटिल सर कह रहे हैं लिटिल लिटिल, बट यहाँ तो अलाउड नहीं होगा ना सर। तो बेसिकली मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड वो चीज है जो इमीडिएट किसी को देके थोड़ा आराम दिलवा सके। चोट लगती है तो फर्स्ट एड करते थे, बैंडेज लगा देते हैं। तो कोई नेगेटिव थिंकिंग में है, घबरा रहा है, उदास है, तो हमें जाकर उसको बस सपोर्ट करना है कि वी आर देयर फॉर यू। हर इंसान आपके आगे उपलब्ध नहीं होगा,